क्लास। हम लोग फिर से मिले हैं और हम लोग क्या पढ़ना है आज हम लोगों को? हिंदी। हिंदी में क्या? बसंत। बसंत में क्या? मिठाई वाला। मिठाई खाए कि नहीं आप लोग? मिठाई खा लिया कि नहीं भाई मंगा के? जब चैप्टर पढ़ रहे हैं मिठाई वाला, वो मिठाई ही नहीं खाए तो फिर क्या है कि नहीं? कल हमने जो पढ़ाया था उसको भी हमको लगता है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। क्यों? ठीक, यही है ना? इसी को हमको पढ़ना है। दूसरी बात, जब आप लोग टीम्स पे क्लास करते हैं बेटा, तो ध्यान ये दीजिए कि आप अपने आप को जब मैं पढ़ा रहा हूं तो म्यूट रखिए, लेकिन जब मैं वो 20 मिनट आपको 15 मिनट समय देता हूं कि आप मेरे से क्वेश्चन पूछो, कुछ सवाल पूछो, तो ध्यान दो कि तब आप अनम्यूट रहो ताकि हमसे बातचीत कर सको। लेकिन आप लोग सब लोग म्यूट हो जाते हो, तो उस तरह से क्या होता है कि आप सवाल नहीं पूछ पाते हो। तो फिर जब तुरंत पढ़ाए और सवाल नहीं पूछे तो उसका कोई मतलब नहीं रह पाएगा। और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि वैसे भी अगर कोई समस्या हो तो पर्सनली पूछ लो, कॉल करके पूछ लो, लेकिन पढ़ते समय तो पढ़ो। कल हमने कहाँ से पढ़ाया था? हमने पढ़ाया था कि मुरली वाला, जब पहले खिलौने वाला आता है। देखिए कहानी शुरुआत कहाँ से? खिलौने वाला आता है। क्या कहता है? बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। उसका यही सूत्रवाक्य होता है ना, यही वो बोलता रहता है। फिर चुन्नू मुन्नू आते हैं, विजय बाबू जो उनके पापा रहते हैं, उनकी मम्मी है रोहिणी, बच्चों को खिलौने ले जाते हैं। फिर वो खिलौने के बाद फिर वो मुरली बेचने आता है। अब की क्या कहता है कि बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। अब वो क्या बेचने लगता है? मुरली बेचने लगता है। तो मुरली माने बांसुरी, समझ रहे हैं ना? मुरली बेचने लगता है। अब फिर बच्चे आते हैं और फिर जिद करने क्या करने लगते हैं? अम्बी लेंदे मुरली, अम्बी लेंदे मुरली। छोटे छोटे बच्चों की भाषाएं हैं अपना कि हम भी, बच्चे जिद करने लगते हैं ना, किसी भी चीज को अगर देखें तो जिद करने लगते हैं। आप जैसे हैं, आप भी अगर कोई चीज देखें तो जिद करने लगते हैं, मम्मी हमको कपड़ा चाहिए, हमको वो भोजन चाहिए, हम गुलाब जामुन खाएंगे, हम बर्फी नहीं खाएंगे। ये होता है ना, जिद करने लगते हो। तो तुम लोग करते तो छोटे बच्चे करेंगे, हैं? कपड़ा लेंगे, नहीं हम जींस लेंगे, हम लेबर नहीं करेंगे, हम नहीं लेंगे, हमको यही चाहिए। तो इसी प्रकार छोटे बच्चे होते हैं। तो उसी कहानी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम यहाँ से, कल हमने क्या पढ़ा था? अम्बी लेंदे मुरली, यहाँ पे पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ रहे हैं। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने ही तो आए हैं। और भी इस समय मेरे पास 1 2 नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला आपको क्या पता बाबूजी, इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम तो 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में यह मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू।
राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी चाहिए ना, नारंगी रंग की? अच्छा वही लो। ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे न होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, लो पैसे लो, ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके हैं। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं। अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहड़ी मुरली वाले की सारी प्यारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बात करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह भी सौदा कैसे सस्ता बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है, समय की बात है। जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। इस समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, कैसा और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति वह स्नेहासिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजान उलंबित केश सुखा रही थी। इस समय नीचे गली में आवाज सुनाई पड़ी, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे आ जाऊं, कोई आता न हो। मैं जरा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ऐ मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाइयाँ दूं माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती हैं, बड़े बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूं? चपटी गोल पहलदार गोलियां, पैसे की 16 देता हूं। यहां तक सबको क्लियर है? जितना मैंने पढ़ा दिया है। गर्मी बहुत है भाई। अब देखिए इस पाठ में जो कठिन शब्द है, इस पैराग्राफ जो अभी तक मैंने पढ़ाया, मैं देखिए हर पैराग्राफ पढ़ाता चलता हूं, उसका मैं कठिन शब्द देता चलता हूं, ताकि आप लोगों को इसका अर्थ समझने में दिक्कत न हो। हर्ष माने क्या होता है? गदगद माने क्या होता है? गदगद माने होता है प्रसन्न। ठीक। उसके बाद अप्रतिभ, एक शब्द आया है ना, अप्रतिभ। अप्रतिभ मीन्स उदास। उसके बाद कोई ऐसा शब्द है जो देखिए आप लोगों को दिक्कत होगी? दस्तूर। दस्तूर माने होता है नियम या रीत या प्रथा। ठीक। मास माने होता है महीना।
केश माने बाल। ठीक, अब इसको समझिए। देखिए आपके सामने शब्द है। पहला कठिन शब्द क्या है? गदगद। गदगद माने होता है प्रसन्न। अप्रतिम। अप्रतिम माने होता है उदास। दस्तूर। दस्तूर माने होता है नियम, रीति, प्रथा। मास माने होता है महीना। केश माने होते हैं बाल। केश माने क्या होता है? बाल। ठीक, अब देखिए, अब इसको समझिए। अब जब वो मुरली वाला मुरली बेचने आया और बच्चे जब उसके पास आ गए और लगे जिद करने, हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली, तब मुरली वाला क्या कहता है कि अच्छा, वो खुश हो जाता है जब बच्चों की तरह। देखिए मुरली वाले या खिलौने वाले की एक विशेषता थी, वो बच्चों को अपने नजदीक पाके बड़ा खुश होता था। आप लोगों ने जब खिलौने बेचने वाले को देखा होगा तो वो भी कहते थे इसका दाम कितना है, और उचका, और इचका। तो इस तरह जब वो मोल भाव करते तो वो बड़ा खुश होता। तो इस खिलौने वाले या इस दुकानदार की ये विशेषता है कि जब वो बच्चों को पाता है अपने समीप तो बड़ा खुश हो जाता है। अब जब बच्चे मुरली के बेचने जब वो आया है और जब बच्चे मुरली लेने आ रहे हैं तो उससे कहते हैं हम भी लेन दे मुरली, हम भी लेन दे मुरली। तो मुरली वाला बड़ा खुश हो जाता है और कहता क्या है कि भैया सबको देंगे, जरा रुको। बच्चे है ना, घेर लेते हैं। आप देखिए गांव में जब कोई खेल दिखाने वाला मदारी आता है तो बच्चे घेर लेते हैं उसको। तो इसी प्रकार जब वो मुरली बेचने वाला आता था या खिलौने बेचने वाला आता था तो सब बच्चे उसको घेर लेते थे। तो वो कहता था कि भैया रुको, मैं सबको दूंगा, मैं बेचने ही तो आया हूं और मेरे पास एक दो नहीं है, पूरी की पूरी 57 है। फिर उसी समय विजय बाबू जो चुन्नू और मुन्नू के पापा हैं, उन्होंने उससे पूछा था कितने पैसे में दे रहे हो। तब मुरली बेचने वाले का ध्यान विजय बाबू जो बगल में खड़े रहते हैं उनके पास जाता है, पूछता है हाँ बाबूजी आपने क्या कहा था। तो उन्होंने कहा कि कितने में देते हो मुरली। तो मुरली बेचने वाले ने कहा कि बाबूजी 3 पैसे में देता हूं, आपको 2 पैसे में दे दूंगा। तो विजय बाबू कहते हैं, वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि देखो सबको 2 पैसे में ही देता होगा है, और हमको 2 पैसे 3 पैसे बताकर 2 पैसे में दे रहा है, मतलब एहसान जितना इसको करना है सब मेरे ऊपर कह रहा है। ये सोच रहे हैं मन ही मन कौन? विजय बाबू। उनको लग रहा है कि दुकानदार झूठ बोल रहा है, ये 2 पैसे में बेचता है, हमको देख के दाम बढ़ा दिया, 3 रुपए बेच रहा है लेकिन फिर हमसे लेगा 2 पैसे। ये सोच रहा है कौन? विजय बाबू सोच रहे हैं। जब ये बात सुनते हैं विजय बाबू से कि मुझ पर एहसान का बोझ लाद रहे हो, तो दुकानदार जो मुरली बेच रहा है बड़ा अप्रतीक होता है, बड़ा उदास हो जाता है। वो सोचता है कि देखिए मैं कितने निर्छल मन से बात कर रहा हूँ कि बाबूजी आपको 2 पैसे में दे दूंगा, तो इनके मन में क्या चल रहा है, ये सोच रहे हैं कि हम इनके साथ गलत कर रहे हैं, इनके साथ चालाकी दिखा। उदास हो जाता है वो कौन? मुरली बेचने वाला। फिर वो उनसे कहता है कि बाबूजी आपको क्या पता इस मुरली की असली लागत क्या है। इस मुरली की असली लागत 2 पैसे ही है, क्योंकि मैंने 1000 बनवाई थी, नहीं तो इस मुरली की लागत और भी ज़्यादा हो सकती थी। चूँकि मैंने 1000 पीस बनवाई है इसलिए मुझे यह वास्तविक 2 रुपये में पड़ी है, और इसलिए मैं इसको 2 रुपये में ही आपको दे रहा हूँ। बाबूजी आप ऐसा न समझिए कि ये मुरली मैं आपको 2 पैसे में देकर एहसान कर रहा हूँ, मैं आपसे फायदा नहीं कमा रहा हूँ, मैं आपके बच्चों की खुशी के लिए मुरली 2 पैसे में ही दे रहा हूँ। ठीक, इतना बात समझ में आई? फिर विजय बाबू, तो भाई विजय बाबू खैर उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मेरे पास समय नहीं है, ये 2 ठो निकाल दो, ये पैसा दो। वो चले गए।
फिर विजय बाबू मुरली लेके अपने मकान में पहुंचे, बच्चों को दे दिए। अब मुरली वाला अपना मुरली बेचता रहा, बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला बच्चों को बहलाने। अच्छा, उसके पास मुरली कई रंग के थे, कई रंग थे मुरली, बच्चों को कई रंग पसंद आता है। आप भी लोग हैं तो हम ये रंग लेंगे, हम वो। आप पतंग खरीदते हैं ना, ज़्यादातर लोग पसंद लाल वाला पतंग, पीला वाला पतंग, आसमानी रंग का पतंग लेते हैं ना, तो ये बच्चों की बेटा पसंद होती है। तो उसी तरह छोटे छोटे बच्चे थे तो कोई नारंगी लेता था, तो कोई पीला लेता था, कोई जिस कलर रंग के थे अपना लेते थे। तो मुरली वाला भी कहता था, बाबू जो तुम मांगोगे तुमको हम वही देंगे बाबू, ये लो तुम्हारे लायक ये है, तुम्हारे लायक ये है, तुमको वैसी चाहिए, ये वाली चाहिए, लो तुम ये ले जाओ, लो तुमको ये चाहिए, लो तुम ये ले जाओ। कुल मिला जुला के कहने का मतलब है कि तुमको जो चाहिए वो मुरली वाला बच्चों को देता था। और कोई कोई वैसे बच्चे थे पैसे नहीं लाते थे, तो मुरली वाला तरकीब वाले होता है, वो पहाड़ पे हम लिख देते हैं। तरकीब वाले होता है उपाय, ये छूट गया था, मिस्टेक, सॉरी। तो जब कोई बच्चे ना आपके घर में अगर कोई आ जाए कभी कभी, तो मम्मी पैसे नहीं देती है, हम लोग को नहीं देती थी, नहीं दिन भर तुमको पैसा चाहिए, आप लोग घर में होता होगा। तो उसी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मुरली वाला उपाय बताता था कि बेटा ऐसे पैसे नहीं मांगे जाते, मम्मी की साड़ी से लिपट जाओ, पैर से लिपट जाओ, तब पैसे मिलेंगे। हम लोग भी छोटे छोटे थे, जब पैसे मांगते थे तो मम्मी को फुसलाते थे, बहलाते थे, मम्मी 2 रुपया दे दो, मम्मी 2 रुपया दो, मम्मी 1 रुपया दे दो। आप लोग भी तो मांगते होंगे, बस 5 रुपीज गिव दो, मम्मी बस 5, अब नहीं मांगेंगे, आज के बाद नहीं मांगेंगे। तो उपाय बताता है, तो उसी तरह फुसलाता है तो उसको, उस बच्चे को पैसा मिल जाता है। तो कहता है कि अच्छा मिल गया पैसा, देखो ऐसे पैसा मांगा जाता है, ये यह कहकर वो सबको देके चला जाता है। इसी तरह फिर अपना वो बेचता हुआ निकल जाता है, बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। अब वो तो चला जाता है, लेकिन एक व्यक्ति, एक महिला है जो उसके बारे में सोच रही है, रोहिणी। वो फिर वो सोचती है कि उस बार खिलौने वाले के बारे में सोच रही थी कि कितना सस्ता दे गया। अब वो क्या सोच रही है, उसके व्यवहार में सोच रही है कि कैसा आदमी है, बच्चों से इतना प्यार है उसको कि बच्चों के लिए वो अपने लाभ हानि नहीं देखता, अपना नुकसान फायदा नहीं देखता। वो सोचता है कि बच्चे खुश रहे, ये मेरा फायदा है। क्योंकि आज तक इतना प्यार से बच्चों से बोलने वाला कोई फेरी वाला या कोई दुकानदार उस क्षेत्र में, उस मोहल्ले में, उस मकान कॉलोनी के अंदर कोई आया नहीं था। फिर वो सोचता कि इतना सस्ता क्यों बेचता है। फिर उसके मन में आता है कि भाई बेचारा पेट का सवाल है, हो सकता है कुछ भी जो मिल जाए वही बढ़िया है, समय की बात है। फिर इतना वो अपना मन में सोचती है, तो फिर मुरली वाला अपना आगे निकल जाता है। और रोहिणी सोचती है कि कितनी मीठी आवाज में बात करता है, कितनी इसकी मीठी आवाज है, कितना बच्चों के प्रति इसका स्नेह है। फिर अब रोहिणी अपना काम करने लग जाती है। फिर धीरे धीरे 8 महीने बीत जाते हैं। पहला खिलौना बेचा था, फिर क्या बेचा उसने, क्या बेचा, मुरली बेच रहा है। अब मुरली बेच के चला गया। अब 8 महीने बीत गए। एक दिन ऐसे ठंडी का मौसम है और रोहिणी अपने छत पर आजानुलंबित, माने होता है बड़े बड़े बाल, यहाँ तक के बाल जो होते हैं, घुटने तक जो बाल होते हैं उन्हें कहते हैं आजानुलंबित। इतने बड़े जो बाल होते हैं, वो अपने बालों को सुखा रही थी। कौन सुखा रही थी, रोहिणी। तो रोहिणी जब बाल सुखा रही थी तो फिर उसको आवाज लगी, क्या लगी, कि बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। अब देखिए, अब पहले बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई मुरलिया वाला, और अब बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो जब ये सुना कि अरे ये तो जाना था, ये तो वही आवाज है जो पहले मैंने खिलौने वाले के मुंह से सुनती थी, मिठाई वाले के मुंह से सुनती थी। तो उसने देखा झांक के, तो चूंकि विजय बाबू तो थे नहीं, अपनी ड्यूटी पर गए रहे होंगे, तो उनकी बूढ़ी दादी अम्मा थी घर पे। तो रोहिणी उनसे कहती है कि अम्मा जरा उस मिठाई वाले को बुलाओ, मुझे मिठाइयाँ लेनी है। तो
दादी अम्मा, और मैं यही पर्दे के पीछे खड़ी हूं क्योंकि मैं बाहर तो जान गई, बहू बहू वगैरह बाहर निकलती नहीं है। तो दादी अम्मा उसको बुलाती हैं, कहती हैं ए मिठाई वाले इधर आओ। मिठाई वाला आता है, कहता है अम्मा कितने की दूं? फिर वो मिठाई वाला अपनी मिठाई की विशेषता बताता है, कहता है अम्मा मेरी मिठाइयाँ गोल हैं, रंग बिरंगी हैं, चपटी हैं। और उसकी एक विशेषता मिठाई की और भी बताता है, क्या कि इसको चूसते रहने से, खाने से गले में खांसी नहीं होती है। और इसका दाम कितना मैं रखा हूं? 16 पैसे मात्र। माने एक पैसे में 16, 1 पैसे में 16 ये मिठाई का दाम है। 1 पैसे में कितना? 16 मिठाई। ये किसने बताई थी? उस मिठाई वाले ने बताई थी। किसको बताई थी? दादी माँ या दादी अम्मा। ठीक, इतना समझ में आ गया बेटा? आप लोग जब भी, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जहां दिक्कत हो आप लोगों को, जहां लग जाए कि सर यहां हमको या इस पर्टिकुलर लाइन में कोई दिक्कत हो, तो भी हिचकिचाना मत। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये मैं आपको सब बताऊंगा। और इसके अब दूसरी बात, आप लोग इसके एक्सरसाइज के लिए परेशान रहते हैं, मत परेशान रहा करिए। वो सब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं सब प्रोवाइड कराऊंगा। और जो भी मैं आपसे लिखने के लिए कहूँ तो ध्यान दीजिएगा कि जो उसको मैं रफ पे कहूँ उसको रफ पे किया करिए, और जिसको नोट्स पे कहूँ उसको नोट्स पे किया करिए। आपका नोट्स भी तैयार होता है चला जाएगा कि एग्जाम में नोट्स पढ़ना जरूरी होता है। ओके? और अब किसी को कोई दिक्कत होगी तो फिर व्हाट्सएप क्लास आपकी चलेगी। आज तो 2:30 से आपकी व्हाट्सएप क्लास होगी। तो उस पर ये वीडियो चलेगा। आप लोग उसको 20 मिनट, आप लोग व्हाट्सएप पर तुरंत, आप लोग पहले 20 मिनट जो वीडियो सेंड होता है उसको देखा करिए, फिर उसके बाद 20 मिनट क्वेश्चन करिए। ओके? ओके?